पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का माकला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, फितनल खवारिश दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ऑडियो लीक के समाअत के लिए मुकर्रर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर 21 नवंबर को समाअत होगी। 18 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। फ़िज़ाई आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हर तरह की पाबंदी लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूरत हाल ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। चाहती हूँ अदालत को इस हवाले से ब्रीफिंग दूँ। इस मौके पर किसी हुकूमत पर ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती। बतौर कौम इस मौके की जंग को जीतना है। लाहौर के फिजा जहर आलूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर बिराजमान। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और भावलपुर में भी सूरत हाल खराब। कई शहर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ग्रीन लॉकडाउन इक़दाम के तहत स्कूल, कॉलेजेस और दफातर को ताले। वज़ीर आज़म की अपील पर इस्लामाबाद और लाहौर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। इस मौके तदारुक के लिए कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनाई जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को हुकूमती इक़दाम से मुताल्लिक आगाह किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि ये इक़दाम तो बहुत अच्छे हैं, हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाई जाएँ। महकमा माहौलियात पंजाब में आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। साल 2021 से 23 तक आलूदगी फैलाने वाले 122 केसेस में कोई कार्रवाई ना की गई और ना ही कोई जुर्माना आयद किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क में आज से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल बरसने से स्मॉग में कमी आएगी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन मुज़ाकरात मुकम्मल करके आज वापस रवाना हो जाएगा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का पंजाब हुकूमत में 680 अरब के सरप्लस का दावा। सूबे में पहली सहमाही में खसारे की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहती हैं, इस हवाले से डॉक्यूमेंट वजारत खजाना की वेबसाइट पर भी मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया, जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है। IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया।
कारोबारी लेन देन के दौरान इंडेक्स 94,982 पॉइंट्स को छू गया। बानी पीटीआई कन्वेंशन सेंटर असखुद नोटिस के समात सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी आमिर रहमान ने वाजिबात अदायगी की मालूमात लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात फिर मुलतवी। बानी पीटीआई पेश, बुशरा बीबी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं कि अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये हुकूमत IMF के शिकंजे में फंसी है। इंसाफ ना मिला, रिहाई मिल गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मीरपुर माथलों में सहाफ़ी नसरुल्लाह कत्ल पर समात। अदम सबूत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के MNA खालिद खान बेटों समेत बरी। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, भाई मकतूल याकूब गिदानी का बयान। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत ने एक और मुल्जिम निसार को शामिल तफ्तीश कर लिया। समात 19 नवंबर तक मुलतवी। जालसाजी के जरिए बैंक से रकम निकलवाने के केस में पेशरफ्त। रकम निकलवाने में मुलव्विस एक और मुल्जिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने बैंकर्स के साथ मिली भगत से सलमान नामी ठेकेदार के नाम पर जाली अकाउंट खुलवाया था। दौरान तफ्तीश हेस्को का एक रिटायर्ड मुलाजिम अब्दुल लतीफ शेख भी जुर्म में मुलव्विस निकला। कराची बैंकिंग कोर्ट से मुल्जिम की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शौहर की इजाजत के बगैर मैके जाना जुर्म बन गया। लियाकतपुर में शौहर ने बीवी को डीजल छिड़क कर जला डाला। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक। वाकया 5 नवंबर को पेश आया। पुलिस का मौकफ, कत्ल में मुलव्विस शौहर गिरफ्तार, वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खारीवाल में पुलिस जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहर्रिक। गुज़िश्ता 10 माह में 2000 मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में खतरनाक इश्तिहारी भी शामिल। इंतहाई खतरनाक 40 मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और सिम्स ब्लॉक। गिरफ्तारी के बाद 1100 मुल्जिमान अदालत में पेश। और ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म आस्थान से नगर कीर्तन का जुलूस बरामद। जुलूस के साथ हजारों की तादाद में सिखों के जत्थे मौजूद। जुलूस ननकाना में मौजूद 6 गुरुद्वारों का चक्कर लगाएगा।